हेलो एवरीबॉडी। मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ आप सभी के साथ। मेरा इंटरव्यू था 13 फ़रवरी को 8:30 की रिपोर्टिंग थी सुबह में, और इंटरव्यू था पीएनबी स्क्वायर चंडीगढ़ में। तो मैं 12 को ही चली गई थी। तो 13 को मैं 8:30 की रिपोर्टिंग थी, बट हम आठ बजे ही पहुँच गए थे। तो उसके बाद हमारे सबसे पहले जो थे कॉल लेटर स्कैन किए गए, उसके बाद बायोमेट्रिक्स हुए, अटेंडेंस हो गई, सब कंप्लीट हो गया। मेरा जो नेम था वो लास्ट पेज पे सेकंड लास्ट था। तो उस पेज पे दो लोग के नाम और देखे थे, बट उस टाइम होता है ना कि जल्दी जल्दी में कि जिनका बायोमेट्रिक हो गया जल्दी आ जाओ, क्योंकि ऊपर पैनल वेट कर रहा होता है। तो उन उन दो लोगों को मेरे से पहले ले लिया गया। थे वो भी लास्ट पेज पे, वो चले गए। तो मैंने भी ट्राई किया कि शायद मैं भी चली जाऊँ तो मैं जल्दी हो जाएगा। तो सर ने बोला कि बेटा नहीं, आप नहीं, आप बाद में जाना। तो ठीक है, मैं बैठ गई। मैंने वेट किया 12 तक। तो 12 तक वेट करते करते ना मेरा एंग्जाइटी लेवल बढ़ता ही चला गया कि पता नहीं क्या होगा, कब मैं फ्री होंगी। ऐसे ही कुछ सोचती रही। फिर सारा हॉल खाली हो चुका था उस टाइम तक। खाली जब कोई नहीं बचा ना, जैसे मैं और एक जिसका मेरे बाद इंटरव्यू था वही था, और एक लड़का और था, वो किसी और पैनल से था। तो हम दो बचे थे। तो हमको 12:15 अप्रॉक्स बुलाया गया कि आपका डीवी है, आ जाओ। तो हमने डीवी करवा लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद 12:30 के तकरीबन हमको ले जाया गया इंटरव्यू रूम के बाहर। हम बैठ के तो मैंने नोटिस किया कि इंटरव्यू रूम बहुत ही साइज़ में छोटा है, और ऐसे ही पैनल है, उसके सामने ही जस्ट आपको बैठना है, उसमें स्पेस नहीं है ज़रा भी। तो मेरा एंग्जाइटी लेवल और बढ़ता चला गया कि कितना छोटा रूम है, कैसे होगा, मैं कैसे बात कर पाऊँगी, ये सब मेरे दिमाग में चलता रहा। जो और बढ़ रहा, फिर मेरा हार्ट बीट बढ़ना तेज़ हो गया, मेरे मुंह से पसीना, मतलब यहाँ से पसीना आ रहा था, बॉडी गर्म लग रही थी। तो उस टाइम पता नहीं मेरे को क्या हुआ कि मैं सब चीज़ें ट्राई कर रही थी कि मैं अपना जो जो ये नर्वसनेस बढ़ रहा है मैं उसको कंट्रोल करूँ, बट वो हो नहीं रहा था। मैं भजन सुन रही थी बाहर बैठ के, एडिंग मल्टीप्लाइंग कर रही थी, डीप ब्रेथ ले रही थी, बट वो कुछ काम नहीं आ रहा था मेरा वो कंट्रोल करने में। तो फिर मेरी टर्न आती है, मैं जो बाहर अटेंडेंट खड़े होते हैं वो सर भी मेरे को देख के बोल रहे हैं, बेटा कुछ नहीं हुआ, आप अपना फेस नॉर्मल रखो, कुछ नहीं होगा अंदर, वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैं ठीक है, चली गई। मैंने उनसे पूछा मैं कम इन सर, तो सर बोल रहे हैं हाँ जी आ जाओ। तो एंग्जाइटी में गुड आफ्टरनून चल रहा था, तो मेरे मुंह से गुड मॉर्निंग मैम निकल गया। पहला ब्लंडर तो यही हो गया। फिर मैंने उनको कहा सॉरी मैम, गुड आफ्टरनून। फिर मैंने सब पैनल को गुड आफ्टरनून विश किया और मैं खड़ी हो गई। तो अभी मैं खड़ी हूँ तो सर मेरे से पूछ रहे हैं इधर साइड से, 5 पैनल मेंबर्स में 4 मेल थे, 1 फीमेल थी। जो इधर लास्ट में बैठे थे वो मेरे से पूछ रहे बेटा आप क्या पढ़ के आए हो। तो अभी मैं खड़ी हूँ, बैठी भी नहीं। तो सर मेरे को बोल रहे हैं, हेड सर जो सेंटर में बोल रहे बेटा आप पहले बैठ जाओ। तो मैं बैठ गई। तो सर ने मेरा मुँह देख के कहा बेटा आप 2 मिनट ले लो, काम हो जाओ, हम 10 मिनट आप पे ज़्यादा लगा लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ठीक है। फिर जो हेड सर थे उन्होंने पूछा मेरे से बेटा आप कौन सी सिटी से हो। तो मैंने सिटी बता दी। अच्छा आपकी सिटी किस लिए फेमस है। तो मैंने कहा सर वहाँ पे मिल्स टेक्सटाइल्स बहुत है। अच्छा कौन कौन सी मिल्स है। 2 मिल्स बता दी, एक भूल गई। 3 मिल्स हैं ओवरऑल हमारी सिटी में फेमस, एक भूल गई। मैं कहा सॉरी सर एक याद नहीं आ रही। अच्छा और किसी चीज़ के लिए फेमस है। तो यूनिवर्सिटी है, वो बता दी। नहीं बेटा एक और चीज़ है। तो जो मैंने स्टडी किया था कि हाँ जी सर एनआरआईज बहुत जाते हैं हमारी सिटी से बाहर, तो एनआरआई सिटी बोलते हैं। सर बोल रहे हैं हाँ जी ये ठीक है। तो फिर सेकंड सर थे, उन्होंने मेरे से पूछा बेटा लोन कितने टाइप के दे सकता है बैंक। तो मैंने कहा सर लोन बहुत टाइप के हो सकते हैं, हाउसिंग हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है, एजुकेशन लोन हो सकता है। तो सर बोले हाँ ठीक है। तो सर बोल रहा है अच्छा बैंक के पर्सपेक्टिव से कौन सा लोन बेटर है। तो मैंने बोला सर हाउसिंग लोन, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और उसमें कोलेटरल रिक्वायर्ड होता है। तो सर बोल रहे हैं हाँ जी बेटा वेरी गुड, ठीक है ये हो गया। फिर क्वेश्चन आया उनके साथ वाले सर जो थे, जिन्होंने सबसे पहले मेरे से क्वेश्चन पूछा था बट आप क्या पढ़ के आए। तो सर बोल रहे हैं बेटा आपका नाम ममता है। हाँ जी सर। आप किस पॉलिटिकल पर्सनैलिटी से अपने आप को रिलेट करते हो। तो मुझे क्वेश्चन शायद वहाँ पे समझ नहीं आया। तो मैंने कहा सर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से अपने आप को रिलेट नहीं करती।
सॉरी पॉलिटिकल पर्सन से। तो सर बोल रहे मैं उस पर्सपेक्टिव में पूछ ही नहीं रहा बेटा, मैं पूछ रहा हूँ आपके नाम से कोई। मैंने कहा हाँ जी सर, वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी। अच्छा बेटा आप तो फिर ये बता दो कि वुमेन चीफ मिनिस्टर्स कोई रही हो अपने इंडिया की, वो बताओ। तो मैंने पहले वेस्ट बंगाल का बता दिया, सीएम ममता बनर्जी। मैंने कहा फिर शीला दीक्षित जी थी दिल्ली की, आतिशी जी थी दिल्ली की, ठीक है। सर फिर पूछ रहे हैं कि अच्छा बेटा दिल्ली की एक और सीएम थी वुमेन चीफ मिनिस्टर, उनका नाम आपको याद है? तो मैंने वहाँ ये सब टॉपिक मैंने बहुत डिटेल में पढ़ रखे हैं पॉलिटिकल वाले की, वुमेन चीफ मिनिस्टर कुछ भी, यार वहीं नहीं याद आया, मैं कुछ नहीं बोल सकती इस पर। तो उसमें मैंने सॉरी बोल दिया, सॉरी सर अभी याद नहीं आ रहा। तो फिर सर पूछ रहे अच्छा एक वुमेन चीफ मिनिस्टर अपनी साड़ियों के लिए बड़ी फेमस हुआ करती थी। मैंने कहा सॉरी सर मुझे याद नहीं आ रहा। तो सर बोल रहे जयललिता, ये भी पढ़ रखा है, वहीं नहीं याद आया। तो मैंने कहा, तो सर ने बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर इधर जो सर बैठे थे उन्होंने पूछा बेटा आपके पास एक एफडी है और आपको अर्जेंट पैसों की नीड है, तो क्या आप वो उस एफडी को तोड़वा दोगे या एफडी पे जो लोन मिलता है आप वो ले लोगे? मैंने 2 मिनट सोचा, मैंने कहा सर अगर एफडी पे लोन मिल सकता है तो मैं वही प्रेफर करूँगी, मैं उसकी गाइडलाइंस थॉरोली चेक कर लूँगी, अगर वो मुझे अर्जेंट बेसिस पे इशू हो जाता है तो मैं वो ले लूँगी, मैं एफडी ब्रेक नहीं करूँगी क्योंकि उसमें पेनल्टीज़ वगैरह चार्ज होती है। तो सर ने उस पर बोला कि अच्छा वो जो लोन मिलता है उसको डिमांड लोन कहते हैं, आपने डिमांड लोन पढ़ा है? मैंने सारी बैंकिंग अवेयरनेस बहुत अच्छे से पढ़ी है, मेरे पास पूरी डायरी है बैंकिंग अवेयरनेस की, जो मैंने टॉपिक्स पढ़ रखे हैं डिटेल में। ये डिमांड लोन मैंने आज तक नहीं पढ़ा कि एफडी पे भी लोन मिलता है, और मुझे ये पता ही नहीं कि एफडी पे भी लोन मिल जाता है। तो मैंने सर को सॉरी बोल दिया कि सॉरी सर मेरे को नहीं आता कि मैं डिमांड लोन, मैंने ये स्टडी नहीं किया। उसके साथ मैम थे, उन्होंने मेरे से पूछा कि ममता बेटा आप ये बताओ कि बैंक के 2 ही फंक्शन होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, ये डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं? इस पे तो मेरा तो मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ, ये डेबिट और क्रेडिट पढ़ा हुआ है, याद कर क्या होता है वो याद ही नहीं आ रहा। मैं 2 मिनट ऐसे सोच रही, मैं ऐसे सोच रही, फिर मैं 2 मिनट बाद सॉरी बोल रही, सॉरी मैम मुझे याद नहीं आ रहा। इतना बेसिक फंक्शन है बैंक का, बैंक में डेबिट मतलब कट गया, क्रेडिट मतलब ऐड हो गया। उस टाइम मुझे ये नहीं याद आया, आप इससे मेरा एंजाइटी लेवल चेक कर सकते हो कि मैं उस टाइम कितना नर्वस हो रही थी, जो मेरी शक्ल पे बहुत अच्छे से दिख रहा था। फिर सर जो हेड सर थे उन्होंने बोला बेटा ममता, हाँ जी सर आप जा सकते हो। तो मैं खड़ी हो गई, मैंने सबको थैंक यू विश किया। तो सर ने मेरे को एक सेकंड के लिए रोका, बोले ममता हाँ जी। तो बोल रहे, उन्होंने मेरा पेरेंट्स का बैकग्राउंड पूछा था, पेरेंट्स क्या करते हैं, तो मैंने बता दिया था कि सर जो भी करते हैं। तो सर ने मेरे को 2 मिनट गाइडेंस दिया कि बेटा आप किस बैकग्राउंड से आते हो ये मैटर नहीं करता, आप यहाँ तक पहुँच गए हो यही मैटर करता है, आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है, ये बहुत अच्छी बात है, और यही उनके लिए जो एक सक्सेस की जर्नी है यही है कि आप यहाँ तक पढ़ गए और आप यहाँ पे आज बैठे थे इंटरव्यू के लिए। मैंने कहा हाँ जी सर। तो 2 मिनट उन्होंने मैं इसको ऐसे ही गाइड किया, तो मैं थैंक यू बोल के बाहर आ गई। तो बाहर भी अटेंडेंस सर जो खड़े थे उन्होंने मेरी शक्ल को देख लिया और वो मेरे से पूछ रहे बिगाड़ दिया? मैंने कहा हाँ जी सर बिगड़ गया। मैं बहुत कामली, मैं कुछ नहीं, मैं नीचे आ गई, मेरा रोने का मन कर रहा था, मैं रोई नहीं, मैं कंट्रोल अपने आप को कर रही थी कि मैं ना रो, क्योंकि इससे अब फ़र्क नहीं पड़ने वाला था कि मैं अब रोऊँ या ना रोऊँ, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका था, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि क्या होगा अब। इंटरव्यू का जब स्कोर कार्ड जब आएगा तभी पता लगेगा, पता नहीं कितने मार्क्स मिले इंटरव्यू में। इंटरव्यू बहुत बुरा गया, मैंने इतना बेकार इंटरव्यू अपनी ज़िंदगी में नहीं दिया। मुझे ये उस टाइम जो एंजाइटी लेवल मेरे को चढ़ रहा था वो पता नहीं किस लेवल का था कि वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था कि मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूँ। वो तो ऐसा लग रहा था कि बस मेरा हार्ट बीट इतना तेज़ चल रहा है कि अभी मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा और मैं मर जाऊँगी, इस टाइप का वो एंजाइटी वो बढ़ता ही जा रहा था। तो ये शायद इसलिए भी हो गया कि मैं 8:30 की आई, 12-1 बज गया है, और 5-5 मिनट का इंटरव्यू जल्दी जल्दी लेके वो बाहर कर रहे थे, पता नहीं कैसा होगा, ऐसे दिमाग में 1000 थॉट्स चल रहे थे, बट मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ तो ये है कि मैं डीप में तो बहुत पढ़ के गई थी, बट उन्होंने मेरे से डीप में पूछा उन्होंने मेरे से बेसिक ही, जो उस टाइम मुझे याद नहीं आया। तो ये मैटर नहीं करता कि आप कितना पढ़ के जा रहे हो, उस टाइम अगर आपको याद नहीं आया तो नहीं आया, वो आपका इंटरव्यू बिगाड़ ही देगा, ठीक है। और दूसरा कि अगर आपको ऐसी एंजाइटी और की प्रॉब्लम है तो आप उसको कंट्रोल कर लो, नहीं तो मेरी तरह ये आपके इंटरव्यू ख़राब कर देगा। और तो मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि अभी तक मेरे दिमाग में बस चल ही रहा है, मेरे ड्रीम सुबह आया उसमें भी यही आ रहा है कि बेटा आप अपना इंट्रोडक्शन दो। फिर
तो जिसको जिसको भी एंजाइटी की या मतलब ऐसे नर्वसनेस फील होती है तो आप इसको ट्राई करने का कंट्रोल करो, नहीं तो ये तो इंटरव्यू ज़्यादा लगेगा आपका भी। और सब जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपका इंटरव्यू कैसा रहा आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो, मेरी तरह बेकार गया या अच्छा गया। बाय।